राजद विपक्ष में थी, हार भी जाएगी तो विपक्ष में रहेगी। हम्म। ये सत्ता पक्ष में है, अगर ये हार जाएंगे तो क्या होगा, इसमें इनका कितना इंसल्ट होगा। मनोज झा ने एक बात और भी कही है, मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि खेल जो है गठबंधन तोड़ के नीतीश कुमार ने शुरू किया है और बीजेपी ने, खत्म हम करेंगे। ये 122 सदस्यों का मैजिकल फिगर है बहुमत के लिए। बिल्कुल। 115 जो है वो राजद के साथ है और 128 भाजपा और नीतीश के साथ है। छह पर मामला टिका हुआ है, जिसमें 4 जो है मांझी के भी विधायक हैं। कि नीतीश वाले मामले में 5 विधायक से लेके 17 विधायक तक का नाम चल रहा था, 30 विधायक तक का नाम चल रहा है कि 45 में कोई कहीं आ रहा है कि 30 विधायक नहीं आए दावत में, जो कल श्रवण कुमार के यहाँ हुई थी। आज भी विजय चौधरी की दावत है, आज पता नहीं, अभी तक तो कोई आंकड़ा आया नहीं कि कितने लोग पहुंचे कितने नहीं पहुंचे। तो मनाने की कोशिश हो रही है कि अगर अगली बार चुनाव में एनडीए जीता और नीतीश उनके साथ रहे तो लल्लन सिंह के लिए जो है वो केंद्र में मंत्री पद मिल सकता है। अभी राजनीति वहां इस स्तर पर पहुंच गई है कि हम रहें ना रहें, ये रहें ना रहें, अब नीतीश का जो है वो डिब्बा गोल होना चाहिए। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं भावना बीजेपी के बहुत से लोगों में है और यही जनता राजद में भी है कि बीच में एक जो बफर पार्टी बन गई है, जो कम सीट ला करके ब्लैक मेलिंग करके जो है वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री पद पर काबिज है, इधर रहे तो मुख्यमंत्री उधर रहे तो मुख्यमंत्री, तो इसका जो है अंत होना चाहिए। इस बार जिस तरह उन्होंने पलटी मारी और भाजपा के साथ जाकर के एनडीए में शामिल हो गए, एनडीए की सरकार बन गई, उससे सबसे बड़ा तो उनकी जो व्यक्तिगत छवि थी सुशासन बाबू की, उसकी जगह उनकी छवि पलटू राम की हो गई। कहीं पलटू बाबू कहे जा रहे हैं, कहीं पलटू राम कहे जा रहे हैं, कहीं पलटी मार कहे जा रहे हैं। क्या वाकई बिहार में खेला होने वाला है? राजद अपने विधायकों को लेकर जो है राजद आवास में है, बीजेपी अपने विधायकों को जो है बोधगया में शिफ्ट कर चुकी है, कांग्रेस अपने विधायकों को हैदराबाद में शिफ्ट कर चुकी है। कल शक्ति परीक्षण, दोनों तरफ से खेला होने की संभावना जताई जा रही है। एक तरफ नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि खेला हम करेंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी इशारा कर दिया है कि कल खेला होगा ही। पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ जेपी सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अधिवक्ता है और ये मूल रूप से बिहार के हैं और बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या बिहार में क्या होने वाला है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। सर, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, अभी तक नीतीश कुमार जी की बिहार में ही नहीं भारतीय राजनीति में भी सुशासन बाबू के रूप में बहुत ही प्रतिष्ठा थी, लेकिन इस बार जिस तरह उन्होंने पलटी मारी और भाजपा के साथ जाकर के एनडीए में शामिल हो गए, एनडीए की सरकार बन गई, उससे सबसे बड़ा तो उनकी जो व्यक्तिगत छवि थी सुशासन बाबू की, उसकी जगह उनकी छवि पलटू राम की हो गई। कहीं पलटू बाबू जा रहे हैं, कहीं पलटू राम कहे जा रहे हैं, कहीं पलटी मार कहे जा रहे हैं। दूसरी बात, 1.5 साल के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है और 3 महीने में लोकसभा का चुनाव है। 3 महीने के ही भीतर लोकसभा के चुनाव होने की भी पूरी की पूरी जो है संभावना है। बिल्कुल। ऐसे में नीतीश कुमार की पलटी मारने को पहले जो है वो राजनीतिक विश्लेषकों ने, विशेषकर गोदी मीडिया ने, और ये कि साहब ये गेम चेंजर हो गया और जो है वहां जो है वो भाजपा की संभावनाएं बढ़ गई। लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी लगभग 80 विधायकों की और इसी से के आसपास के विधायक भाजपा के पास जी। किसी का 1-2 ज्यादा है, किसी का 1-2 कम है। ऐसे दोनों ग्रुपों को 45 विधायकों वाली पार्टी नीतीश बाबू की अभी तक नाको चने चबवाती रही है। क्यों? क्योंकि वो एक फोकल पॉइंट बन गई है। उधर गई तो उनकी सरकार, इधर आई तो इनकी सरकार, और उसमें भी ये शर्त
कि जो बहुमत का मुख्यमंत्री ना होकर अल्पमत का मुख्यमंत्री, माने भाजपा के साथ भी 45 वाला मुख्यमंत्री और राजद के साथ भी 45 वाला मुख्यमंत्री। लेकिन ये परिस्थिति और बार की बजाय दूसरी है। क्यों दूसरी है? क्योंकि अभी तो 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसी महीने में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। तमाम विधायक हैं जिनको किसी को मंत्री बनना है, किसी को राज्यसभा में जाने की मंशा है, किसी को लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा है, किसी को मंशा है कि अगर इन लोगों की आपस की लड़ाई में अगर विधानसभा भंग होती है तो 1.5 साल पहले ही विधायकी चली जाएगी, बिल्कुल। सरकार किसी की भी हो। क्यों? क्योंकि नीतीश बाबू के साथ जो 45 विधायक हैं, नीतीश बाबू जब से पलटी मार खेल खेल रहे हैं, तो उनके ज्यादातर मंत्री वही हैं जो पहली बार उनके साथ मंत्री बने थे, वही दूसरी बार ही बने, वही तीसरी बार ही बने, मतलब बार बार वही मंत्री जो है बने। नए विधायकों को बहुत ही रेयर कोई चांस मिला होगा तो मिला होगा। तो ज्यादातर विधायकों को ये भी मलाल है कि वो विधायक बन के रह गए, उनको जो है कभी मंत्री संतरी बनने का जो है मतलब क्या कहते हैं अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अब तेजस्वी यादव भी इस बीच में एक परिपक्व राजनेता के रूप में उभरे हैं और उन्होंने इस पूरे प्रकरण में खेला होबो करके चुप्पी साध ली है। उन्होंने कोई भी जो है नरगल प्रलाप, नरगल बयान या अंड बंड बयान नहीं दिया है। एकदम चुप्पी साध एक गंभीर नेता बने हुए हैं, जो ये प्रदर्शित करता है कि वो अब एक परिपक्व राजनेता में वो जो है तब्दील हो गए। अब आप झारखंड और बिहार को देखिए। बिहार में झारखंड से पहले जो है वो क्या कहते हैं नीतीश बाबू ने पलटी मार के बीजेपी के साथ सरकार बना ली। झारखंड में उसके बाद जो है इस्तीफा हुआ उनका सोरेन का ईडी के दबाव में, और उसके बाद वहां मुख्यमंत्री जो बने वो भी काफी नाटक के बाद 40 घंटे के बाद उनको राज्यपाल ने बुलाया, जब देखा कोई ऑप्शन नहीं है। और वो जब बने तो बनने के बाद उन्होंने एक हफ्ता क्या 5वें दिन के अंदर 4 दिन के अंदर अपना बहुमत, वो संभवतः 2 तारीख को बने थे, 2 फरवरी को, उन्होंने 5 तारीख को अपना बहुमत सिद्ध कर लिया। और नीतीश कुमार जी उनके पहले मुख्यमंत्री बने थे, पहले था कि 10 तारीख को बहुमत करेंगे, फिर हुआ कि नहीं 12 तारीख को बहुमत करेंगे। तो इनके में बहुमत की भी तारीख आगे बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी भीतर से सुगबुगाहट थी कि विद्रोह हो सकता है इसमें, क्योंकि कोई भी पार्टी के नेताओं से ये जो ऊपर के स्तर पर जो शीर्ष राजनीति होती है वो ऊपर से निर्णय ले लिया जाता है, पार्टी के जो विधायक हैं उनको विश्वास में नहीं लिया जाता, और इससे जो है वो पार्टी के विधायकों में असंतोष होना स्वाभाविक है। और वो भी इन परिस्थितियों में कि जब लोकसभा का चुनाव होने वाला है और 1.5 साल में विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है और राज्यसभा का भी चुनाव है, और हर आदमी की अपनी इच्छा आकांक्षाएं हैं। अब बीजेपी से शुरू करते हैं। बीजेपी में बहुत से लोग हैं जो नीतीश की ब्लैकमेलिंग से बिल्कुल भीतर भीतर खफा है। दूसरा, जो बीजेपी के इस समय जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने हुए हैं नीतीश के कैबिनेट में, वो पलटूमार नेता है। वो राजद, कांग्रेस सभी में रह चुके हैं, जदयू में रह चुके हैं और तब बीजेपी में आए हैं। और अब बीजेपी का जो मूल कैडर है उसको लगता है कि सम्राट चौधरी जो इतने दलों से हो करके आए हैं वो हमारे नेता बन गए हैं, जबकि हमारे कैडर के बीच का जो है क्या कहते हैं मतलब लीडर होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। अब जैसे सुशील मोदी ही थे जिनका नाम इस बार काफी डिप्टी चीफ मिनिस्टर में चला और नहीं बन पाए। तो बहुत से लोग उसमें नीतीश के धुर विरोधी हैं। जो एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय चौधरी बने हो तो उसमें विधानसभा अध्यक्ष थे जब नीतीश ने पलटी मारी थी, और जो है मार करके विजय चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, और वो बड़े मुखर आलोचक रहे हैं। इस पर कई लोग हैं जो भीतर भीतर नीतीश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो अभी राजनीति वहां इस स्तर पर पहुंच गई है कि हम रहें न रहें, ये रहें न रहें, अब नीतीश का जो है वो डिब्बा गोल होना चाहिए। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं भावना
बीजेपी के बहुत से लोगों में है और यही जनता राजद में भी है कि बीच में एक जो बफर पार्टी बन गई है, जो कम सीट ला करके ब्लैकमेलिंग करके जो है वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। इधर रहे तो मुख्यमंत्री, उधर रहे तो मुख्यमंत्री, तो इसका जो है अंत होना चाहिए। और उनकी तो इसलिए बीजेपी के भी कई विधायकों के मीटिंग में होने ना होने को लेकर के जो है सूचनाएं हैं। कोई कह रहा 2 विधायक बोधगया नहीं पहुंचे, कोई कह रहा 5 विधायक बोधगया नहीं पहुंचे, कोई कह रहा 17 विधायक बोधगया नहीं पहुंचे। अब बोधगया में कितने पहुंचे हैं कितने नहीं पहुंचे, कि कोई भी पार्टी ब्रेव फेस रखती है, ये जो है चुनाव परिणाम के पहले या जो है वोट मतलब क्या कहते हैं विश्वास प्रस्ताव के पहले अपना पत्ता नहीं खोलती कि हमारे कितने हट गए हैं। क्योंकि अगर आप पहले ही हार स्वीकार कर लेंगे, अगर आप अपनी कमी जब स्वीकार कर लेंगे तो आप क्या लड़ेंगे। इसलिए लड़ने के लिए अंतिम क्षण तक ब्रेव फेस जो है लोग रखते हैं। अब उद्धव ठाकरे टाइप के भी लोग हैं जो कि मतलब जब वो होने लगा तो इस्तीफा देके खुद हट गए। नहीं तो लोग कहते हैं कि नहीं हम विधानसभा में देखेंगे, हम हारेंगे चाहे जीतेंगे, या विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो वो होते ही तो पहले ही इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। तो अब इसी तरह जनता दल यू में है, जनता दल यू में जितने विधायक हैं कमोबेश एक ही तरह मंत्री जो है हर सरकार में नीतीश के साथ रहे, नए लोगों को बहुत कम मौका मिला है। जबकि कई लोग उसमें हैं जो मंत्री पद के अपने को दावेदार बनते हैं। उनके अभी तक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लल्लन सिंह ही एक बहुत बड़े दावेदार केंद्र में मंत्री के पद के थे। उनको बीजेपी ने मंत्री नहीं बनाया, आरसीपी सिंह को बना दिया। आरसीपी सिंह पार्टी छोड़ के चले भी गए, काफी विवाद की भी स्थिति पैदा हुई। और नीतीश के उस समय बीजेपी से अलग होने का एक ये भी कारण था कि जो बीजेपी ने आरसीपी सिंह पर डोरा डाल के उनको बना दिया। तो नतीजा है कि नीतीश वाले मामले में 5 विधायक से लेके 17 विधायक तक का नाम चल रहा था, 30 विधायक तक का नाम चल रहा है कि 45 में कोई कहीं आ रहा है। 30 विधायक नहीं आए दावत में, जो कल श्रवण कुमार के यहाँ हुई थी। आज भी विजय चौधरी की दावत है, आज पता नहीं, अभी तक तो कोई आंकड़ा आया नहीं कि कितने लोग पहुंचे कितने नहीं पहुंचे। तो मनाने की कोशिश हो रही है कि अगर अगली बार चुनाव में एनडीए जीता और नीतीश उनके साथ रहे तो लल्लन सिंह के लिए जो है वो केंद्र में मंत्री पद मिल सकता है। इस तरह तमाम लोगों को मनाने की कोशिशें चल रही हैं, ये भी खबर हवा में है। लेकिन नीतीश की पार्टी में अभी तक के संकेतों के अनुसार ज्यादा गड़बड़ी है। राजद के बारे में कल एक वहां दैनिक जागरण अखबार ने खबर प्रकाशित कर दी मोटे अक्षरों में कि 12 जो है राजद के विधायक का फोन नहीं उठ रहा है। लेकिन शाम होते होते जब वो तेजस्वी यादव ने अपने यहाँ सबको बुलाया, बाड़ेबंदी हुई, तो उसके बाद मनोज झा ने बाहर आके कहा कि सब हमारे साथ हैं। उसमें फिर 2 लोगों का नाम आया, एक अनंत सिंह की वाइफ का नाम आया तो कि वो दिल्ली में है, वो नहीं आई। और एक जो है आनंद मोहन सिंह के लड़के का नाम आया, चेतन आनंद का, लेकिन चेतन आनंद ने कहा कि नहीं हम राजद के साथ हैं। तो 12 से 2 पर आ गया मामला। उसमें भी उन्होंने, चेतन आनंद ने कह दिया कि हम उनके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि जो आगे चुनाव लड़ने की स्थिति है, उस लड़ने की स्थिति के कारण आनंद सिंह भी इतने कोई कमजोर राजनेता नहीं, हालांकि जेल में है, कि मतलब क्या कहते हैं वो आत्मघाती कदम उठाएं। क्योंकि उनको जदयू में रहेंगे तो वहां जो मोकामा की सीट है जहां से जो है वो जीते थे या उनकी पत्नी जीती, पिछले बार बहुत कम वोटों से जीती, वहां भाजपा और राजद दोनों का जो है काफी जोर बढ़ गया है और अगले चुनाव में दोनों में से कोई एक जीत सकता है। इसलिए अगर वो अलग होकर जदयू में रहती हैं तो पता नहीं टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसमें अगर मान लीजिए जदयू में टिकट मिला तो भाजपा को टिकट नहीं मिलेगा, तो वहां उनके साथ भीतरघात हो सकता है, राजद जीत सकता है। और अगर वो राजद के साथ रहेंगी तो राजद का वोट प्लस उनका वोट मिला के वो चुनाव जीत सकती हैं। तो वो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं रहेंगी, अब कल सवेरे ही इसके बारे में पता चलेगा कि वो हैं कि नहीं। तो फिलहाल बिहार में खेला होवो की पूरी स्थिति हो गई है। अब इसमें एक जीतन राम मांझी है, फॉर्चूनर पर चलते हैं और कहते हैं कि मैं गरीब हूं लेकिन मैं बेईमान नहीं हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं जिसके साथ हूं उसके साथ हूं। लेकिन अंदर खाने से यही खबर आ रही कि जीतन मांझी पूरी तरह पलटी मारने के लिए तैयार है। अभी कल सवेरे जो है जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो वहां पहले विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अविश्वास प्रस्ताव में व्हिप भी नहीं चलता, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे में
कुछ विधायक अनुपस्थित हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ विधायक अनुपस्थित हो जाएं। कुछ विधायक जो है वो स्पीकर से मांग करें कि हमको एक अलग ब्लॉक के रूप में मान्यता दी जाए, ना वो गठबंधन के साथ जाएं, ना वो जो है क्या कहते हैं आपके नीतीश एनडीए के साथ रहें। अगर वो उनके ग्रुप के लोग कहते हैं कि हमको अलग दिया जाए, तो चूंकि आपका स्पीकर आपका है, राजद का है, इसलिए अगर वो उनको अलग ब्लॉक के रूप में बैठने की मान्यता दे देता है, तो सरकार ऐसे ही अल्पमत में आ जाएगी। मतलब इधर वोट भी नहीं देंगे और सरकार अल्पमत में भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 122 सदस्यों का मैजिकल फिगर है बहुमत के लिए। बिल्कुल। 115 जो है वो राजद के साथ है और 128 भाजपा और नीतीश के साथ है। छह पर मामला टिका हुआ है, जिसमें 4 जो है मांझी के भी विधायक हैं। तो अगर वो चार चार चले गए तो जो है 122 में से 128 में से 4 चले गए, 124 बचा और इधर 119 हो गया। अब इसमें अगर जो है वो राजद के 5 विधायक अनुपस्थित हो गए, जो कि लोकसभा उसमें चुनाव जाना चाहते हैं, एक राज्यसभा में जाना चाहते हैं, इसके अलावा जो है वो विधान परिषद में भी आना चाहते हैं, कि मतलब ये है कि भाई मंत्री पद भी मिलेगा, विधान परिषद में भेजा जाएगा, लोकसभा में भी भेजा जाएगा, या उपचुनाव भी हम लड़ाएंगे। सारी सौदेबाजी का जो है मैदान खुला हुआ है और राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है कि इसमें जो है किधर क्या होगा, किधर क्या नहीं होगा। इसलिए कल जब शुरू होगा, तो अगर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जो अगर वो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है सत्ता पक्ष का, तो सरकार के सामने इस्तीफा देने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं बचेगा। अब एक संभावना और भी है, वो संभावना ये है कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस ऊहापोह से बचने के लिए चाहते हैं कि विधानसभा भंग हो जाए और लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो। तो जिन विधायकों का 1.5 साल बाकी है, वो दोबारा चुने जाएंगे कि नहीं चुने जाएंगे, या जो लोग अभी सौदेबाजी कर रहे हैं, असंतुष्ट हैं, उनको जो है टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक ये भी आशंका जो है विधायकों के सर पर मंडरा रही। पहले हुआ कि कांग्रेस के विधायक तोड़े जाएंगे, तो उन्होंने हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। फिर हुआ कि भाजपा के विधायक टूट रहे, तो उन्होंने ट्रेनिंग के बहाने बोध गया शिफ्ट कर दिया। इसके बाद जब कल सवेरे जो है आया कि साहब जो है राजद के 12 विधायक जो है टेलीफोन नहीं उठ रहा है, तो तेजस्वी ने अपने यहाँ बुलाया। उसके बाद पहले गद्दा रजाई आई, उसके बाद विधायकों के कपड़े और बैग उनके घर से आने लगा, और वो लोग जो है वहीं वहीं रुके हुए हैं, और वहीं जो है वो क्या कहते हैं भोजन पानी जो है वो क्या कहते हैं पार्टी चल रही है तेजस्वी के घर में। लालू यादव ने कमान संभाल रखी है। तो एक विधानसभा भंग होने का भी जो मतलब क्या कहते हैं मामला है, ये भी नीतीश के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि भाजपा भी नहीं चाहती कि विधानसभा भंग हो और राजद भी नहीं चाहती कि विधानसभा भंग। तो इसमें अगर जो है क्या कहते हैं अभी विधानसभा भंग होगी और आप जो विधायकों को असंतुष्ट करेंगे कि 1.5 साल पहले उनकी सदस्यता जा सकती है, तो इसलिए उसमें काफी असंतोष जो है वो पैदा होगा और काफी असंतोष उत्पन्न होगा, जिसको राजनीतिक रूप से संभालना बहुत ही कठिन काम है। उसके अलावा नीतीश कुमार के बारे में पिछले कुछ दिनों से उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी जो है वो काफी बिहार में चर्चा है कि नीतीश कुमार अल्जाइमर टाइप की बीमारी के हल्के शिकार हो रहे हैं कि चीजों को भूल जाते हैं। अब ये कितना सही है कितना नहीं सही है, ये वही लोग जानते हैं। इन सब परिस्थितियों में बहुत ही घास पात की पोजीशन है। और अगर आप सोशल मीडिया को देखेंगे, तो सोशल मीडिया इस खबरों से भरा हुआ है कि नीतीश की सरकार गिर सकती है, भले क्वेश्चन मार्क लगा करके ही हो। और उसमें 5 विधायक इनके, 2 विधायक उनके, फिर से 17 विधायक, फिर 30 विधायक, इस तरह की तमाम बातें जो है सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं, जिसका जवाब देने की कोशिश कल दैनिक जागरण के माध्यम से की गई, जिसके बारे में माना जाता है कि वो नारंगी अखबार है। इसलिए और शाम होते होते तक मनोज झा ने भी कहा कि नहीं सारे लोग आए हैं, सारे लोग टच में है, कोई जो है टच में नहीं है। इसके अलावा मनोज झा ने एक बात और भी कही है। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि खेल जो है गठबंधन तोड़ के नीतीश कुमार ने शुरू किया है और बीजेपी ने, खत्म हम करेंगे। बिल्कुल। इसमें अब एक ये सवाल कल और बनता है। जी जी एक सवाल ये बनता है, लोकसभा चुनाव नजदीक में है, 40 सीटों वाली बिहार में
16 से 17 सीट जो है जदयू अपना दावा कर रही है। तो तकरीबन मान लें कि 24 सीट में बीजेपी गठबंधन या एनडीए कहां कहां बंदर बांट करेगा। तेजस्वी यादव, सॉरी, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान के चाचा जी भी हैं। ऐसे में जो है बाकी बीजेपी के विधायक, जदयू के विधायक, असंतुष्ट विधायक क्या टिक पाएंगे? इधर राजद महागठबंधन में सीट की संभावना सबको दिख रही है कि लोकसभा में हमको सीट मिल सकती है। भाई देखिए, अब सवाल इस बात का है कि अगर मान लिया कि भाजपा के 80 विधायक हैं, जी। तो अगर विधानसभा चुनाव हुआ 242-43 सीटों का, तो 80 विधायक हैं तो उनका 80 सीटों पर तो दावा पक्का है। हम्म। तो वो 120-125 सीट से कम में क्यों लड़ेंगे? फिर बिल्कुल। जीतन राम मांझी की पार्टी भी लड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा है, उनको भी जो है समर्थन चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार का 45 है तो वो कितना लड़ेंगे? हम्म। और जबकि 240 में 79 सीट जो है वो राजद के पास है। हम्म। और राजद के पास 79 सीट के अलावा कांग्रेस को पिछली बार उन्होंने 71 सीट दी थी, जिसमें ये 17 या 19 सीट जीते थे। बिल्कुल। तो अब उसके साथ जो है उनको सीपीआईएमएल है, तो इधर जो है सीटों की संभावना ज्यादा है, मतलब ज्यादा वैकेंसी है, उधर वैकेंसी बिल्कुल कम है। महागठबंधन में सीट का स्पेस ज्यादा है। हाँ। अब इसी तरह राज्यसभा है। राज्यसभा में कितना बीजेपी अपना क्यों छोड़ेगी इनके लिए, इनके लोगों के लिए? ये अधिकतम एक सीट जीत सकते हैं, जो है क्या कहते हैं, हम्म। नीतीश कुमार। फिर आपका क्या कहते हैं, लोकसभा सीट में कहां से ये खड़े होंगे? 40 सीट है। तो बीजेपी बिल्कुल। कम से कम जो है वो क्या कहते हैं 25 सीट से कम पर नहीं लड़ना चाहेगी। तो अगर 25 सीट लड़ती है तो 15 बचती है। तो इसमें जो है वो क्या कहते हैं जूनियर पार्टनर बन के ये कितना लड़ेंगे? जीतन राम मांझी का सीट पर लड़ेंगे। और जो हम्म। छोटे मोटे स्प्लिंटर ग्रुप हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लोग हैं, वो कहाँ लड़ेंगे? मुकेश सहनी भी उस समय एक नए फोर्स हो जाएंगे। हालांकि उनके सारे विधायक हम्म। को बीजेपी ने अपने मिला लिया है कि वो किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे। तो इस तरह जो है वो क्या कहते हैं बहुत ही घांस पांच स्थिति है। इस इन सारी राजनीतिक परिस्थितियों में कल रिजल्ट चाहे जो हो, लेकिन समीकरण, चाहे टिकट पाने की संभावना हो, एडजस्ट होने की संभावना हो, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद से लेके आपके क्या कहते हैं विधानसभा तक, ज्यादा संभावनाएं आरजेडी के साथ ही प्रबल। वहां हम्म। स्टैग्नेशन की स्थिति है। उस स्टैग्नेशन की स्थिति में वो कितना समझौता करेंगे, क्या करेंगे, या उनके अंदर जो है वो क्या कहते हैं कांग्रेस वाला दिल नहीं है। जिस तरह कांग्रेस लोकसभा चुनाव में एक प्रकार से उसने जो भी उसके गठबंधन के साथी हैं उनके लिए खुला मैदान छोड़ रखा है। बिल्कुल। ये नहीं है कि उसका ये जिद है कि नहीं हम इससे कम पे लड़ेंगे ही नहीं, नहीं तो समझौता हो या ना हो, वो किसी भी हद हम्म। तक गिर करके समझौता करने के लिए कांग्रेस तैयार है। तो बिल्कुल। इन परिस्थितियों में पलड़ा जो है वो क्या कहते हैं आपका राजद की ओर ज्यादा झुका हुआ है। टिकट, सीट एडजस्टमेंट, राज्यसभा, लोकसभा, इन सबको देखते हुए राजद के पक्ष में पलड़ा ज्यादा झुका प्रतीत हो रहा है। अब सवाल है कि कल ऊंट किस करवट बदलेगा। अभी तो आज कत्ल की रात है, थैली शाहों की थैलियां खुली होंगी। सरकार कोई नहीं चाहता होगा जो सत्ता में है कि गिरने पाए। अब इसमें बीजेपी की वास्तविक मंशा क्या है ये तो कल पता चलेगा कि उनके हम्म। कितने विधायक अनुपस्थित होते हैं कि सारे रहते हैं। और ज्यादा यू का चलेगा कि इनका जो क्या कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट कितना सफल हुआ कितना नहीं हुआ। तो ये स्थिति है। राजद विपक्ष में थी, हार भी जाएगी तो विपक्ष में रहेगी। हम्म। ये सत्ता पक्ष में है, अगर ये हार हम्म। जाएंगे तो क्या होगा? इसमें इनका बिल्कुल। कितना इंसल्ट होगा? उसमें एक संभावना ये भी बताई जा रही कि अगर नीतीश कुमार देखेंगे कि वो जो है क्या कहते हैं चुनाव, वो जो है वो विश्वास प्रस्ताव विश्वास नहीं था। जीतेंगे, वो विश्वास प्रस्ताव नहीं जीतेंगे तो हो सकता है कि वो विश्वास प्रस्ताव के पहले खुद इस्तीफा विधानसभा दे बंद दें। कर।
विधान नहीं, भंग करने की सिफारिश तो कैबिनेट पास करती है तो होता है, तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। उनकी अगर कैबिनेट ने नहीं पास किया तो कोई जरूरी नहीं है कि राज्यपाल उसको माने, क्योंकि कैबिनेट से पास होना चाहिए। और कैबिनेट से पास भी होता है तो भी राज्यपाल माने ना माने, इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो मान ही ले, क्योंकि दूसरा पक्ष तो क्लेम करेगा ना कि हमको सरकार बनाने का मौका दिया जाए। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, विधानसभा भंग हो सकता है, एक साथ चुनाव हो सकता है, या राष्ट्रपति शासन लगा के लोकसभा चुनाव हो जाए, उसके 5 महीने बाद आपका क्या कहते हैं 4 महीने बाद जो है विधानसभा चुनाव हो सकता है, या 6 महीने के लिए और राष्ट्रपति शासन पार्लियामेंट से बढ़वा करके और बाद में चुनाव हो सकता है अनुकूल माहौल बना करके। क्योंकि अभी तो बड़ा घास पांच और जो है असमंजस भ्रम की सब स्थिति पैदा हो गई है। तो असली बात यह है कि कल जो है वो एक दिन में पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठा है। ये थे जेपी सिंह साहब। इन्होंने बिहार की राजनीति, बिहार के उठापटक नीतीश की क्या स्थिति है, लालू प्रसाद क्या कर रहे हैं, राजद में क्या चल रहा है, बीजेपी गठबंधन एनडीए क्या कर रही है, ये देखना लाजमी है कि कल ऊंट किस करवट बैठती है। तीन संभावनाएं बनती हुई दिख रही है। या तो नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, या हो सकता है कि वो कैबिनेट को भंग कर दें, राष्ट्रपति शासन लग जाए, या फिर राजद की सरकार बन जाए। इन तीनों संभावनाओं के बीच सबसे ज्यादा जो है दिलचस्प ये होगा कि राजद गठबंधन के साथ अगर जुड़ रहे हैं लोग, नेता, तो उनको लोकसभा से लेकर विधानसभा, विधान परिषद तक भी जाने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे थे अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।